श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऑलवेज सूच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे 9 फरवरी के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। 9 फरवरी का दिन बहुत विशेष है क्योंकि रवि प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो केवल रविवार की प्रदोष के दिन किए जाते हैं और उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इस वीडियो में हम आपको प्रदोष और रवि प्रदोष में करने वाले विशेष उपाय की जानकारी देंगे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। हम आपको रविवार प्रदोष में किए जाने वाले एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देंगे जो केवल रविवार की प्रदोष के दिन किया जाता है। यानी कि जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ती है उसे रवि प्रदोष कहते हैं और इसी दिन ये उपाय किया जाता है। व्यापार वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, डूबा पैसा वापस लाने के लिए किया जाता है। दूसरा उपाय यह रहेगा, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, सब जगह से आप हार गए हो, तो प्रदोष की तिथि में किए जाने वाले एक विशेष उपाय बताएंगे। तीसरा उपाय, प्रदोष के दिन समी पत्थर से जुड़ा एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। और चौथा उपाय जो कि इस वीडियो का अंतिम उपाय है, बच्चों की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कौन सा उपाय आपको करना है उसकी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इसमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। इस रविवार प्रदोष का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। सिर्फ और सिर्फ रविवार प्रदोष में किए जाने वाले विशेष उपाय। एक विशेष महा उपाय, व्यापार की उन्नति के लिए, पैसा कहीं चला गया हो या कोई आपका पैसा वापस नहीं दे रहा हो उसके लिए, या फिर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। व्यापार बदल कर देख चुके हो, व्यापार बदल बदल कर थक चुके हो पर उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य एक बार कर कर देखें। रविवार प्रदोष के दिन ही ये उपाय किया जाता है। मतलब प्रदोष की तिथि हो और रविवार का दिन हो तो उस दिन आपको सिर्फ एक बार ये उपाय करना है। एक बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि अधिकतर उपायों में जब भी किए जाते हैं, जब अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ाई जाती है तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होता है, यानी कि जहाँ से जल बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है। पर इस उपाय के अंतर्गत आप जो एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की डंडी का मुख आपको शिवलिंग की ओर रखना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं है तो शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम का स्मरण करके, 5 बेटियां जया, विशेरा, सामनीवारी, दोतरी, देव, इन पांचों बेटियों का नाम का स्मरण करते हुए आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की डंडी विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि जो बेलपत्र आप जया, विशेरा, सावनी बारी, दो तली दे दूसरी बेलपत्र जो चढ़ाओगे, यदि ऊपर जलाधारी नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपसे विपरीत होना चाहिए। पहली बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करी, जिसकी डंडी आपने शिवलिंग की ओर रखी, और दूसरी बेलपत्र आपने ऊपर शिवलिंग पर जलाधारी बंदी होती है उसमें उस पे अर्पित करी, और यदि जलाधारी नहीं है तो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। बस बेलपत्र की डंडी का मुख आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल, शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहां पे कटी भाग में आपको बेलपत्र को अर्पित कर देना है। और चौथी बेलपत्र आपको बेल वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर कोई भी कंकर पड़ा हो या फिर कोई भी शिवलिंग हो या फिर
वहीं की बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर गोल आकृति बना ले और उस पर आपको बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र जब आप अर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी का मुख वृक्ष की ओर होना चाहिए, ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से आप अगर 3 बेलपत्र को शिवलिंग में अलग अलग स्थानों पर अर्पित कर देते हो तो व्यापार में आपको उन्नति देखने को मिलती है। डूबा पैसा वापस आ जाता है, डूबा पैसा भी वापस आता है। नया व्यापार शुरू कर रहे हो तो आपको उसमें उन्नति देखने को मिलती है। ये उपाय केवल रविवार की प्रदोष के दिन किया जाता है, यानी कि जो प्रदोष रविवार के दिन आती है, रवि प्रदोष कहते हैं, उसी दिन ये उपाय किया जाता है। किसी भी प्रदोष में ये उपाय नहीं किया जाता, केवल रवि प्रदोष के दिन ही ये उपाय किया जाता है और बार बार इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जब आप सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया के सामने आपने हाथ जोड़ लिया, पर आपका कार्य नहीं बन रहा है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, कार्य अटक रहे हैं, कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, आपको ये विशेष उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक समी पत्थर लेना है और एक कनेर का पुष्प लेना है। फिर आपको देवती देव महादेव का नाम लेकर शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद आपको ये सभी चीजें अर्पित करना है। शिवलिंग पर आप एक एक करके अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले आप बेलपत्र अर्पित करें, फिर समी पत्थर को अर्पित करें और इसके बाद आप कनेर के पुष्प को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तीनों चीजों को एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा ये उपाय आप 2 से 3 प्रदोष करेंगे, 2-3 प्रदोष निकलेगी, आपकी झोली खुशियों से महादेव भर देंगे। ये निश्चित है। ये उपाय गुरुजी ने कुछ बातों का ध्यान रखने को कहा है, आप समझ लीजिए। आपको बेलपत्र, समी पत्तर और कनेर का पुष्प को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अर्पित करना है, पहले अर्पित नहीं करना है। ये उपाय आपको 2 से 3 प्रदोष करके अवश्य देखना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। प्रदोष के दिन समी पत्थर से जुड़ा एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने कहा कि अगर आप नौकरी के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए या फिर कोई रोग मुक्ति के लिए या फिर कोई भी किसी भी कामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर समी पत्थर अर्पित करना चाहते हैं तो प्रदोष के दिन सुबह या शाम के समय, किसी भी समय प्रदोष के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। शिवालय में पहुंचने के बाद, शिव मंदिर या शिवालय में पहुंचने के बाद शिवलिंग में माता पार्वती के हस्त कमल में आपको समी पत्थर का स्पर्श कराना है। इसके बाद समी पत्थर को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये समी पत्थर को अर्पित करने का एक विशेष तरीका है जो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करता है और हर तरह के कार्य को सिद्ध करता है। माता पार्वती के स्थान पर आपको स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए गुरुजी ने कहा इस प्रकार से प्रदोष के दिन समी पत्थर को शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव, देवते देव महादेव और माता पार्वती किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं और आपको रोग मुक्ति भी प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। प्रदोष के दिन बच्चों की तरक्की के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय। बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे थोड़ा सा आपको जल अर्पित करना है, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दूध आपको अर्पित करना है और अपने राइट हैंड की ओर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। लेफ्ट हैंड की ओर आपको एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इनमें से आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। दोनों ही दीपक में लंबी बत्ती का प्रयोग होगा। सीधे हाथ की तरफ आपको घी का लंबी बत्ती का दीपक लगाना है और उल्टे हाथ की तरफ आपको सरसों के तेल का लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक लगाने के बाद अपनी कामना करते हुए धूप दे देना है, मतलब सर झुका लेना है, प्रणाम कर लेना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद एग्जाम देने के लिए निकल जाए, बाबा की कृपा होगी और आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। अगर ये उपाय आप स्वयं कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा घर का कोई भी एक सदस्य जाकर इस उपाय को कर सकता है। उसका नाम और गोत्र बोलकर ये उपाय कर सकते हैं। ये है प्रदोष के दिन किए जाने वाले 4 विशेष उपाय।
इसमें से एक ऐसा उपाय है जो आपको केवल 9 फरवरी 2025 को करना है, क्योंकि ये उपाय रविवार की प्रदोष रवि प्रदोष के दिन किया जाता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखे। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।